सो पंचण यारो सब पाव पणासनो मंगलाण च सावेशं परमं हरि मंगलम्। जिनदत्त सेठ की हम कथा सुना रहे हैं। जिनदत्त नाम के जो श्रेष्ठी थे वो षट आवश्यक का पालन और उसमें मुख्य कर्तव्य दान वो करते थे। प्रतिदिन दान देते थे। कोई भी द्वारे पर आए तो खाली हाथ नहीं जाता था। स्वप्न में एक बार देखा कि सारी धन संपदा लुट जाएगी। ये जान करके दुगना दान देना शुरू कर दिया। स्वप्न में जो देखा था वैसा ही हुआ। एक बाढ़ आई, सारा धन वैभव सब कुछ लुट गया। एक थाली की किनारी बस बची हाथ में। अनाज आदि थोड़ा बहुत भी बचा था। प्रातः काल जो भी मांगने के लिए आए उनके द्वारे पर सब कुछ उन्होंने, जितने भी लोग थे सबको बांट दिया। अंत में सूखे चने बचे। वहां से निकले दूसरे गांव के देश की ओर। पेड़ के नीचे बैठ करके भूखे बच्चे आदि सूखे चने खा रहे थे। उनका जो खजाना बह गया था वो दूसरे सेठ को मिला था और वो सेठ पूरे गांव का भोजन करा रहा था। उन सबको भी आग्रह करके भोजन कराया। अंत में टूटी थाली वो जोड़ दी थी। सबको पता होगा, कल कथा में अपन ने देखा था। और फिर क्या होता है कि वहां पर सेठ जी खजाने का पूरा रहस्य बताते हैं, कहाँ है क्या है। और वो कहता है आपका ही खजाना है, आप ले लो। लेकिन फिर भी सेठ ने वो खजाना नहीं लिया। वो वहां से दूसरे देश नगर की ओर गए। वहां जाकर के एक सेठ के यहाँ पर उन्होंने काम मांगा। उन्हें योग्य जाना कि तुम मुनीम के योग्य हो। मुनीम का काम दिया। उनकी पत्नी को रसोई बनाने का काम दिया। काम चलता गया, मेहनत करते रहे और पूरे अपने कर्तव्य का पालन करते थे। एक दिन जंगल में किसी काम से उनको भेजा गया था और जंगल में पुण्य योग से दो पक्षी थे पेड़ के ऊपर। हालांकि वो देव थे। उन्होंने कहा कि तुम ये दो पत्ते ले जाओ और इन दो पत्तों का रहस्य ये है, एक पत्ता जो खाएगा वो राजा बन जाएगा, दूसरा पत्ता खाने वाला हंसेगा तो मोती जरेंगे और आंखों से आंसू टपकेंगे तो मोती बन जाएंगे। और ये दो अलग अलग को खिलाना, एक को नहीं। पहले तो खूब मना किया, लेकिन जब विशेष आग्रह हुआ तब वो दोनों पत्ते लेकर के आए। पत्नी को रहस्य बताया और पत्नी से कहा कि भैया हमारी ऐसी दशा थी, कोई काम नहीं मिल रहा था और यही सेठ जी ने सहारा दिया। क्यों ना हम इनके दोनों पुत्रों को एक एक पत्ता खिला दे। एक राजा बन जाएगा और एक हंसेगा रोएगा तो मोती, सब व्यवस्था बनी रहेगी, हमारा भी काम चलता रहेगा। सेठानी बोली जैसा आप ठीक समझो। आजकल की तो नहीं माने, अपने बच्चे काहे को दूसरे को बच्चों को कर रहे हो। और वहां पर सेठ ने लड्डू बनाए, सेठानी ने लड्डू बनाए। 2 लड्डू अलग तरह के और बाकी 4 लड्डू और बना दिए। बच्चे देख रहे थे, बच्चों को भी खिलाना पड़ेंगे, लड्डू बन रहे हैं तो। और सेठ जी से जाकर के कहा कि हम ऐसे 2 लड्डू लेकर के आए हैं, आपके 2 पुत्रों को खिलाएंगे। एक लड्डू खाने वाला बड़ा पुत्र राजा बनेगा, छोटा पुत्र हंसे रोए तो मोती झरेंगे। सेठ जी ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, तुम लेकर आए और रहस्य बता रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन वो देव से पहले स्वयं की बच्चों ने जिज्ञासा बस भाई 2 लड्डू अलग से रखे और 4 ये है तो ये हमारे हिस्से के हैं। तो वो बच्चों ने ही लड्डू खा लिए। जिन पालित जो बड़ा, उसने बड़ा लड्डू खाया। जिन रक्षित ने छोटा लड्डू खाया, छोटा भाई ने। और वहां पर सेठ जी ने
जब लड्डू पुत्रों को खिलाए अपने, और फिर राजा तो बने तब की बात है, लेकिन इंस्टेंट जो प्रक्रिया बताई थी, रोए तो मिले और हंसे तो भी मिले। अब वो हंस भी नहीं रहा था, तो हंसेगा नहीं हंसेगा, डंडा मारा और वो रोने लग गया। अब रोए, आंसू टप टप निकले, लेकिन मोती नहीं जरे। ये क्या बात हो गई? इसने तो कहा था कि मोती जरेंगे और अभी मोती नहीं जर रहे। और वो सेठ तो देख करके चला गया था लड्डू जिंदत। और वहां दो पुत्र जो लड्डू खा चुके थे, अब हंसने का प्रसंग आए तब हंसेंगे, रोने का प्रसंग आए तो रोएंगे, बाकी नॉर्मल रहते थे। और ऐसे तो वो खेद में थे कि हमने बिना पूछे लड्डू खाए। पूछ करके जब हमें अपनी माता दे दी तब लड्डू खाने थे। और जब अपने ही पुत्र को मारा उस सेठ ने, और वो आंसू झराए लेकिन मोती नहीं झरे, तो बड़ा उसको तीव्र क्रोध आया। अच्छा, तो सेठ ने, ये जो मुनीम है उसने मुझे धोखा दिया, इसके तो कोई मोती नहीं जरा रहे हैं, और राजा भी काहे को बनेगा ये, जब मोती नहीं जरा रहे तो दूसरा भी बात गलत ही होगी। उसने क्रोधित होकर के एक चांडाल को, जो आजकल की भाषा में कहे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट किलर, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मारने के लिए, और उसने पैसे दे दिए, आधे पैसे पहले आधे बाद में, इस तरह की डील थी। और कहा ये तो पुत्र है, बहला फुसला करके जंगल ले जाओ, और जंगल ले जाकर के इन दोनों को मार देना, ये तुम्हारा काम है। दोनों पुत्र को जंगल में ले जाया गया। जंगल में किसी काम के बहाने लेकर के गए, तुम्हारे पापा ने कहा है ये काम करना है, ऐसे ऐसे करके दोनों पुत्र जंगल में गए। लेकिन दोनों पुत्र इतने सुंदर थे, जैसे उसने तलवार निकाली, उनका सुंदर रूप देखा, अरे कितने प्यारे और सुंदर है, इतना अच्छा इनका रूप है। उस चांडाल को उसके प्रति दया आ गई, ये दोनों पुत्र कितने अच्छे हैं, भाग्यवान वाले लगते हैं, काहे को हम इनका भाग्य खराब करें। और दया आई तो क्या हुआ, ले गया चांडाल मारने, दयावश वन माही छोड़ा, प्रभु नाम जपते दोनों ने चित्त था मोड़ा। अरे नाम ग्रहण भी जिनका अच्छा, ऐसा गुरुवर कहते हैं, सृष्टि चिंतक का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, व्यासो जीवन बने महान। चांडाल ने कहा, देखो हमें मारने के लिए भेजा है किसी ने, आपको नहीं बताया सेठ जी का नाम, और किसी ने मारने भेजा है, और तुम वापस अपने नगर में मत जाना है, क्योंकि वो देख लेगा तो मेरे को आफत आ जाएगी। तुम तो इस बहुत गहरे जंगल में लेकर के गया उसको कि जिससे वो रास्ता भटक जाए। बोले वापस वहां नहीं आना, तुम तो कहीं और चले जाना, तुम्हारे प्राण में बचा देता हूं, तुमको नहीं मारूंगा। बोले चलो कोई बात नहीं, प्राण बच गए, हमारे प्राण भी प्रभु की भक्ति के लिए है, कोई बात नहीं, हम जंगल में भी मंगल स्वरूप को ध्याएंगे, मंगल भक्ति करेंगे। और जंगल में भी वो दोनों भाई साथ में हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। देवों के देव श्री जिने दे, नाथों के नाथ श्री जिने ना, देवों के देव श्री जिने दे, नाथों के नाथ श्री जिने ना। तुम ही हो जग में शरण सहारे, तुम ही हो जग में शरण सहारे, निरपेक्ष बांधव तुम ही हमारे, निरपेक्ष बांधव तुम ही हमारे, अहो अहो तुम ही साचे तात, अहो अहो तुम ही साचे तात, नाथों के नाथ श्री जिने नाथ।
कर रहे हैं प्रभु। हमारे पिताजी तो वही छूट गए, लेकिन सच्चे पिताजी तो आप हो प्रभु। अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। क्योंकि ये संयोग वाले माता पिता तो छूट जाएंगे, लेकिन जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो हमारे सच्चे पिता अरहंत और जिनवाणी हमारी माता है, जो हमसे कभी भी अलग नहीं होगी। भले हमारे सामने अरहंत परमात्मा ना हो, भगवान का चिन्हबिंब ना हो, पढ़ने के लिए जिनवाणी ना हो, लेकिन जो उनके द्वारा उपदेश दिया गया है, उनकी जो मूर्ति जो हमारे मन मस्तिष्क के सामने हर समय नजर आती है, वो तो हर समय हमारे पास ही रहेगी प्रभु। भैया आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे वाले दोनों बच्चे, हाँ जी इधर आगे आ जाओ, उठ के आ जाओ। और वहां क्या होता है, छोटा सा भाई जिन रक्षित, बड़ा भाई जिन पालित। 7-8 साल का था जिन रक्षित, और जो बड़ा भाई था वो जिन पालित। छोटे भाई को डर लग रहा था जंगल के अंदर, भैया अब हम कहां जाएंगे? उसने तो कह दिया नगर में नहीं जाना, जहां से हम आए थे माता पिता। अब हम भैया कहां जाएंगे? चारों ओर जंगल है, अब हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे? और वो भाई अधीर हो रहा था, तो बड़े भाई 15-16 साल के क्या कह रहे हैं, अधीर हुए भाई को धैर्य जिन पाल दे रहे, धर्म ही सर्वस्व कहकर धैर्य बंधा रहे। एक वृक्ष के नीचे गोदी में भ्राता सुलाते हैं, सृष्टि जिंदक का मंगल का चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जय पुराण, जीवन बने। छोटे भाई को गोदी में सुला दिया बड़े भाई ने। भैया तुम क्यों दुखी होते हो? पिता हमारे अरहंत, जिनवाणी हमारी माता, और मैं भी तो तुम्हारे पास हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। जब मैं तुम्हारे पास हूं तो घबराने की क्या बात है? हम साथ साथ हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराओ। आ जाओ मेरी गोदी में सो जाओ। और उसको लाड़ प्यार से दुलार देने लगे और कहने लगे, भैया हमको तो जो माता पिता ने तत्व ज्ञान दिया है, बचपन से हमने जो भगवंतों की भक्ति, जो हमें तत्व ज्ञान, वैराग्य, भेद ज्ञान के संस्कार दिए हैं, उन्हीं का तो प्रयोग करने का अवसर आया। बचपन से हमें सिखाया गया था कि ऐसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन धैर्य को नहीं खोना, कि ऐसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन समता को नहीं छोड़ना। और बेटा भैया तू घबरा मत, मैं तेरे पास रहूंगा। हालांकि छोटा भाई भी अब छोटा है, हालांकि छोटा होने पर भी जितने अंदर में तत्व ज्ञान के संस्कार उसने गहरे डाले होंगे, वो धीरे धीरे बड़े होने पर और पुष्ट होते जाएंगे। क्योंकि भैया छोटे से बच्चों को तत्व ज्ञान के संस्कार भी हम पाठशाला में देते हैं ना, अवसर पढ़ने पर वो बात याद आ ही जाती है कि हमने ये पढ़ा था, हमने ये सुना था, इसमें तो ऐसा होता है। पूर्व में शायद हमने एक डाकू की घटना सुनाई थी, छोटा बच्चा पाठशाला का, सुनाई दिल्ली वाली घटना, बड़े पंडित साहब ने भी सुनाई हो। देखो एक दिल्ली का सेठ जी का बच्चा, जैन समाज का, पाठशाला पढ़ता था, उसको किडनैप हो गया, डाकू उठा करके लेके गए और उस बच्चे से कनपट्टी पे बंदूक रख दी। डाकू बोला लगा तेरे पिता को फोन, नंबर याद था, लगा दिया और बोले बोल मुझे डाकू ने पकड़ लिया है, 25 लाख लेकर के आए, नहीं तो ये मुझे गोली मार देंगे। वो छोटा सा बच्चा पाठशाला का डाकू से बोला मार दे, मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्मस्वरूप। हाथ कांपने लगे उस डाकू के, सच्ची घटना है, हाथ कांपने लगे, भाई कहां से आया, कौन पढ़ाया इसमें? आत्मा कभी नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता। छोटा सा बच्चा, सोचो बड़े बड़े कांप जाए,
लेकिन बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं अंदर में, ऐसे अंदर में कितने बार पाठशाला के टीचर कितनी मेहनत करते, बार बार वही बात रटन कराते। अरे वो प्रयोग कर दिया बच्चे ने। एक घटना और घटी, फटाके की दुकान में सब लगे हुए थे मोहल्ले में। पापा ने कहा बेटा मैं भोजन करके आता हूं, तू तब तक बैठ दुकान पर। और उतने में किसी का रॉकेट या कुछ जल करके आया, उसकी दुकान में आग लग गई, वो बच्ची जल गई। हॉस्पिटल में लेकर के गए फटाफट और पूरा शरीर जल गया था, लेकिन बोल पा रही थी। माता पिता दोनों रो रहे थे। अरे बेटा अब हम क्या करें, कुछ नहीं कर पा रहे बेटा, कुछ नहीं कर पा रहे। अरे आप लोग क्यों रोती हो? माता पिता से कहा अरे पाठशाला में मैंने पढ़ा है देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अरे कितनी सुंदर स्तुति है वो, सकल के वाली स्तुति सुनाओ, अति पुण्य उदय मम आया वो सुनाओ। ये सब बातें रोने धोने की छोड़ो। माता पिता को बच्चे समझा रही, बोलो अब कितने दिन पाठशाला पढ़ी होगी लेकिन सच्चा पाठ उसने पढ़ लिया। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हम जो संस्कार देते हैं ना, समय आने पर वो उसका प्रयोग भी करते हैं। और ऐसे ही वो दोनों बच्चे जंगल के अंदर अकेले पड़ गए, कोई साथ में नहीं है। और क्या हुआ, अपना जो गमछा टाइप का रखते थे पुराने लोग, उसको बिछाया और अपने भाई को सुलाया। और वो उसका भाई उसकी रक्षा के लिए पहरा दे रहा था रात भर कि मेरे भाई को कुछ ना हो, कोई जंगली प्राणी आकर के ना खा जाए ना कुछ हो जाए। वो पहरा दे रहा था अपने भाई की रक्षा के लिए। उसने अपना पूरा समय शक्ति लगा दी। अब जिस तरह ऐसे ऐसे वो आ रहा था, और उस समय क्या होता है, एक बिल में से सांप निकला। वो जैसे ही पीठ पलट करके इस तरफ गया, वो सांप आया और जिन रक्षित को डस लिया। और उस समय में वो चिल्लाया आ। और उस समय भाई पलटा और देखा एक सांप जाता हुआ और उस जिन रक्षित को सांप ने डस लिया। अरे प्रभु ये कैसी विपदा आई, पहले हमारा सारा वैभव लुट गया, यहाँ जैसे तैसे पिताश्री को काम मिला, वहां पर हम बिछुड़ गए। और अब मेरे साथ मेरा भाई था, उसको ये सर्प ने डस लिया। अरे मेरे भाई मैं तुझे कैसे भी बचाऊंगा। और वो क्या विचार करता है, पाप उदय में एक के बाद विपदा आकर खड़ी। संसार दशा ऐसी है, एक विपदा गई, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी आकर के खड़ी। देख लेना घर के अंदर एक समस्या पूरी नहीं हुई, दूसरी आ गई। और क्या कहते हैं, पाप उदय में एक के बाद विपदा आकर खड़ी। संसार की विचित्रता लग ज्ञानी की परिणति न जुड़ी। भाई को लग मूर्छित जिन पालित दुखी हुआते हैं। सृष्टि जिंदत का मंगल कर सुनाते हैं। सुनोती मंगल देन पुराण या सो जीवन बने महान। और क्या होता है, अपने भैया को गोदी में ले लेता है और गोदी में लेकर के दुखी होता है। अरे मेरे भाई ये क्या हो गया। उसके मूर्छित अवस्था को देख करके उसे बहुत पीड़ा हो रही। अरे अभी तो सही था, एक समय बाद एक नाग के डसने से कैसा हो गया मेरा भाई। उसका शरीर नीला पड़ने लगा धीरे धीरे। और अपने भैया के मुंह में वो क्या कह रहा है, मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल, मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल भैया। कह रस प्राणों को गोल मेरे
प्यारे भैया बोल कछु बोल। मात पिता सब परिकर छूटे, मात पिता सब परिकर छूटे, तेरा ही था सहारा, तेरा ही था सहारा। कहाँ जाऊं तेरे बिन मेरे वीरा, कहाँ जाऊं तेरे बिन मेरे वीरा, दिखता एक अंधेरा, दिखता एक अंधेरा। तेरे वियोग में धर्म भाव भी, तेरे वियोग में धर्म भाव भी छूटा है अनमोल, छूटा है अनमोल। मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल, मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल। और जब मूर्छित हुआ व्यक्ति, कितना ही आप उससे कहो बोल कछु बोल, कैसे बोल पाता। ऐसे यहां श्री गुरु कहते हैं कि तू बोल, तू परमात्मा है, तू बोल परमात्मा है। लेकिन देह में मूर्छित हुआ व्यक्ति, संयोगों में मूर्छित व्यक्ति कैसे बोलेगा कि मैं परमात्मा हूं। यहां श्री गुरु जिनवाणी माता कहते बोल, तू चेतन परमात्मा है। लेकिन इस मोह से ग्रसित प्राणी को मैं परमात्मा हूं ऐसा बोल ही नहीं पाता। बोलना माने मुंह से बोलना नहीं, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं ये हूं। और वो जिन रक्षित ऐसे मूर्छित पड़ा था और सच में वो विचार कर रहा है, उत्तम मणि औषधि प्रभुवर, उत्तम मणि औषधि प्रभुवर, थारा ही नाम सहारा, थारा ही नाम सहारा। कर विचार जिन्हें पालित का, कर विचार जिन्हें पालित का, जिसने पायो विश्राम, जिसने पायो विश्राम। मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल, मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल। लेकिन अब वो बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सर्प के डसने के कारण मूर्छित हो गया था। उस भाई ने सोचा, अरे नहीं, अब तो मैं कैसे भी विष उतारने वाले को लेकर के आऊंगा। पास ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नगर है, और वो अपने भाई को उसी गमछे पर सुला करके, भैया तो चिंता मत कर, मैं अभी लेकर के आता हूं किसी को जो तेरे विष को उतारेगा। और वहां क्या होता है, नगर माई विष हरता को जिन पालित खोज रहा। क्या कर रहा था, नगर के अंदर वो जिन पालित, किसको खोजने के लिए गया था, सपेरे को, जो इस तरह के विष को उतारने वाला है, और उसको खोजने के लिए गया। लेकिन हुआ कुछ और वो जैसे ही नगर के अंदर गया, नगर माई विष हरता को खोज रहा जिन पालिते, तभी सन्मुख हाथी आया माला लिए हुए। एक हाथी, पूरे नगर में नगरवासी सब हाथ जोड़ के खड़े थे, और एक हाथी गले में उसकी जो सूंड है उसके अंदर हार लेकर के खड़ा था। और वहां पर क्या होता है, सब नगरवासी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हाथी के सूंड में माला है। सब सोच रहे मेरे गले में डाल दे, क्योंकि वहां उस नगर का ऐसा कानून था, हाथी जिसके गले में ये माला डाले वो राजा बन जाएगा। जो पत्ते का राज था कि राजा बन जाएगा।
सब लोग चाहते थे मेरे गले में हार लग जाए, मेरे गले में माला लग जाए। लेकिन भैया बिना पुण्य के उदय कौन तुम्हारे गले में माला डाले? भले ही वो हाथी है, कोई लड्डू खिला रहा है, ए गजराज लड्डू खा ले, कोई केला खिला रहा है, गजराज केला खा ले, लेकिन वो लड्डू और केले में मानने वाला नहीं था। क्योंकि भैया राजा वो ऐसे नहीं बनता, पुण्यवान जी बनते हैं। कितना ही सब खिला रहे हैं पिला रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों में नहीं आया। और तब क्या होता है, जिन पालित के गले में माला डालते दिखाते हैं, सृष्टि जिंदत का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी और उसके गले में वरमाला डाल, वो जो माला थी राज्य की माला, वो माला डाल दी और जय जयकार होने लगा। और उस समय सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे। वो सोच रहा है ये क्या हो गया, मैं तो अपने भाई के प्राण बचाने के लिए किसी को ढूंढने आया था कि कोई जहर उतार दे, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। और जबरन हाथी आया तो पहले तो जिनपालित घबराया, भैया बच जाए, लेकिन हाथी जहां जाए वहां और सीधी माला डाल दी और सब जय जयकार करने लगे। भैया ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कौन से नगर में आ गए आप? कोई नगर में जाओ और ऐसा कर दे कोई तो कैसा लगे आपको? ये क्या हो रहा है? और सब जय जयकार कर रहे हैं, कोई ऐसे उठा रहा है पैरों से ऊंचा करके जय जयकार कर रहे हैं, क्या बात है? सब जय जयकार कर रहे थे, लेकिन जिसका भाई मूर्छित पड़ा, बताओ उसको जय जयकार सुहाएगी? राजा बन करके ऐसा हार पहना रहे, सुहाएगा? ऐसे जिनपालित को भी नहीं सुहा रहा था। पर क्या हुआ, सब जय जयकार करे पर उसे कुछ भी नहीं सुहाए, कोई भी उसकी पीड़ा देखो सुनना नहीं चाह। वो कह रहा है भैया मेरा भाई, अरे महाराज की जय हो महाराज, अरे भैया मेरा भाई, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, सब जय जयकार कर रहे हैं। बताओ आपकी कोई जय जयकार करे तो अच्छा लगेगा, लेकिन भैया ऐसी परिस्थिति में जय जयकार करे काहे की अच्छी लगे? उसको अपना भाई दिख रहा है, प्राणों से प्रिय, और वो खूब कह रहा है मेरी बात सुनो, कि कोई नहीं सुन रहा है। और ऐसी परिस्थिति में करे तो करे क्या? और वो जय जयकार हुई, हार पहनाया गया, उसमें सिद्धांत सब जय जयकार करे पर उसे कुछ भी नहीं सुहाए, कोई भी उसकी पीड़ा देखो सुनना नहीं चाह। जो आत्मा की मूर्छा धर्मी हरना चाहे, पर पुण्य उदय की सामग्री जबरन आकर चाहे, त्यों जिन पालित की रक्षा हुई दिखाते हैं, सृष्टि जिंदत का मंगलकारी चरित्र। और उस समय राज्याभिषेक सब हो गया, उसका व्यवस्था हो गई। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे मेरी कोई नहीं सुनेगा, ये जबरन राजा बना रहे, बन जाओ, अपने को राजा वाजा से मतलब नहीं है, अपने को तो अपना भाई सही हो जाए, हम साथ में रहे, बाकी समय में नहीं मालूम। अब क्या हुआ, राजा बन गए। राजा बनने के बाद जब राजा बन गए तो पावर भी आ गई। उसने बोला सबसे सैनिकों से, इस नगर में जो भी मंत्र तंत्र विद्या जानता हो, जो सांप का जहर उतारना जानता हो, फटाफट जंगल में चलो मेरे साथ। बोले क्या बात हो गई? अरे तुम चलो, बाद में बात करेंगे। हमसे प्रश्न करते हो? अभी तो कहाँ जंगल में रुकता था, हमसे प्रश्न करते हो राजा से? चलो जंगल। हाँ साहब। सब हाथ जोड़ करके उनके साथ जंगल की ओर गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कि वहां इसका राज्याभिषेक हो रहा, सब व्यवस्था हो रही थी, और वहां वो जिन रक्षित पड़ा हुआ था वहां पर। उतने में वहां पर क्या होता है,
राजपा सभी सेवकों को आज्ञा दीनी, जो भी विष हरने वाले वैद्य मांत्रिक साथ चलो। वो पहुंच न पाए उससे पूर्व यात्रियों का समूह पहुंचा। एक विषहरता उपचार सो मंत्र पढ़ता दिखाते हैं। सृष्टि जिंदत का मंगलकारी जिन रक्षित भूमि पर पड़ा हुआ था, उतने में यात्रियों का समूह आया। यात्रियों के समूह ने देखा, ये क्या, ये कोई पड़ा हुआ है, शरीर नीला देखा। और उस यात्रियों के समूह में एक व्यक्ति, ये जानता था जहर उतारना, फटाफट उसको बुलाया, जहर उतारा और वहां वो चेतनता आ गई। मूर्छा थी वो टूट गई। कैसे मूर्छा टूटी? जो शुद्ध चिद्रूपो हम पढ़ते, अर्थात उसका स्वरूप समझते, भाव भाषण करते, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अहम एक को खलु शुद्धो, इसका भाव भाषण जिसको हो जाता है, अंदर में प्रतीति होती है, विश्वास होता है, तो क्या होता है? जो शुद्ध चिद्रूपम पढ़ते मोह का विष हरता, जागृत हुआ चैतन्य उपयोग निज ज्ञायक माही लगा। ज्ञाता ज्ञाता की धुनी लगाते धर्मी को पाते हैं। सृष्टि जिंदत का मंगल का जय सुनाते हैं। सुनो जी, जैसे जो चैतन्य हूँ ये स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं, और ऐसा स्वीकार करने पर वर्तमान में उपयोग अपने ज्ञायक में लगता है, और ज्ञायक में लगते पर ज्ञाता ज्ञाता की धुनी लगती है, और वो जीव धर्मी हो जाता है। धर्मी अर्थात भगवान आत्मा, और उसके आश्रय से धर्म प्रकट हो जाता है, और उसकी जो मोह की मूर्छा है वो सब चली जाती है। और यहाँ जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसकी जो सर्प के द्वारा डसा गया था वो मूर्छा टूटी, और मूर्छा टूटने पर जैसे ही उसकी चेतनता आई, वो बोला, भैया 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 आप कहाँ हो, भैया भैया, जिन पालित भैया कहाँ हो, कहाँ हो, ऐसा वो करने लगा। और जैसे ही अपने भाई के विरह में आसपास देखा, बहुत बड़ा समूह, जब रक्षित हो गया, मतलब जिंदा हो गया, समझो मूर्छा टूट गई। मूर्छा टूटने पर सब अपने अपने काम में लग गए, चलते बने, भाई ठीक है, हो गया सही। अब वहां पर एक सेठ जी पीछे पीछे आ रहे थे, उनने भी देखा क्या बात है, भैया भैया कर रहा है, और वो विरह में रोने लगा। और क्या होता है, विरह में उसके जोई जिन रक्षित जागृत हो, भाई की धुनी लगा। विरह में उसके आंसू गिरे पर मोती हुए दिखाए। देख के एक लोभी सेठ उसके साथ ले जाते हैं। सृष्टि जिंदत का मंगल कर सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जय न पुराण, यासो जीवन बने महान। वो भाई अपने बड़े भाई के विरह में आंसू बहा रहा, मेरे भाई कहाँ गए, मेरे भाई, आपके बिना मैं क्या करूंगा, और मैं यहाँ जंगल में अकेला, मुझे क्या हो गया था। और जैसे टप टप आंसू झर रहे थे, पीछे सेठ आया, ये क्या चमत्कार है, आंखों से आंसू टपके और मोती, अरे ये तो सोने की चिड़िया है, इसको तो लेके चलो। अब उस सेठ के पास रथ था, रथ में खाली बक्सा था, और छोटा सा 8 साल का बच्चा था, उसको बक्से में डाला, हाँ तेरे भैया के पास ले जाता हूँ। बक्से में डाला, बंद किया, ताला लगाया, और उसको, ये रोता रहेगा, मोती झरते रहेंगे, मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा।
वो लोभी था सेठ, और उसको अपने रथ में बिठाया, चलते बना। रास्ते में कोई आवाज भी नहीं, चुपचाप उसको बंद कर दिया, मुंह बांध करके लेके जा रहा है रथ में। सोचने लगा मन ही मन, आज तो मुझे मोती झराने वाला बच्चा मिल गया, खूब पिटाई लगाऊंगा, खिलाऊंगा भी, क्योंकि जिंदा रहेगा तभी तो मोती देगा। खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, मारूंगा, रुलाऊंगा, मोती आते जाएंगे। अपने घर के निकट पहुंचा, रथ को रोका, और रथ को रोक करके आहा, आज तो मेरे बहुत आनंद के दिन आ गए। और वो वहां पर जैसे ही पहुंचा है, प्रातः काल का समय, सोच रहा है कि चलो अब हम मोतियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वो रोया था जंगल में, मोती जरे थे, जेब में डाले, और जेब में डाले हुए मोती को देख रहा है। आहा, कितने सुंदर मोती, बेशकीमती, क्योंकि वो देवपुनीत था ना, वो पत्ता खाया था, तो मोती कोई हल्के मोती तो होंगे नहीं, अच्छे मोती जिसकी कीमत बहुत होती है। उसने उसको घर में ले जाने के बाद क्या किया, बक्से में बंद किया था। घर जाकर के बक्सा खोला, वो कह रहा है मेरे को भाई के पास ले जाओ, मुझे मेरे भाई के पास ले जाओ। चुप कर, भाई के पास जाना है, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तुझे मैं खाना दूंगा, पानी दूंगा, सब व्यवस्था करूंगा, लेकिन जाने का नाम मत देना। खाना पीना सब मिलेगा, तुझे जो पसंद है, मिठाई मिठाई सब खिलाएंगे। छोटा सा बच्चा, खाने के नाम से थोड़ा सा मन भी ललचाए, भूख भी लगी थी उसको, जंगल में व्यवस्था नहीं थी, और एक तरफ भाई का भी विरह सताए, लेकिन करे तो करे क्या। और जैसे ही उसको मारने के लिए उसने जंगल में, अब वहां का भी सीन देख ले, जंगल में गए राजा जिन पालित, चारों तरफ सैनिक छान मार रहे हैं, लेकिन वो मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो पहुंच गया कहीं बक्सा में लेकर के, और वो ढूंढ रहे, लेकिन वो कपड़ा मिला जिस पर लेटाया था, समझ गए, गमछा जिस पर लेटाया था। ओहो, मेरा भाई, पता नहीं उसको कौन लेकर के गया, कहीं कोई जंगली जानवर लेकर के तो नहीं चला गया। लाश पड़ी थी, समझो एक बहुत टाइम हो गया, बचा नहीं बचा, क्या मालूम क्या हो गया। और गमछा मिला, गमछा को पकड़ करके, अरे मेरे भाई तुम कहाँ चले गए, मैंने तुमसे कहा था मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन ये क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए। लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था, अंदर की आवाज कह रही थी मेरा भाई जीवित है, कहीं ना कहीं है। और अपने भाई को खोज करने के लिए सबको कहा, यहां देखो वहां देखो, सब खोज कर रहे हैं। और वहां पर बक्से में जिसने बंद रखा था वो सेठ लोभी क्या करता है, बक्सा में बंद कर उसने उसकी मार लगाई, पीड़ा में उसके देखो अश्रु झराए, उसे सेठ खिला पिला कर फिर रुदन कराते हैं, सृष्टि जिंदग का मंगल कारी। खूब खिलाए पिलाए, लेकिन मार लगाए तो रोने लग जाए, मार लगे तो रोए कि नहीं रोए, छोटा बच्चा। और वो छोटा धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा, और वहां 3-4 साल ऐसे ही बीत गए, 5 साल बीत गए। और फिर क्या हुआ, रोज मार लगाए, खिलाए पिलाए और मोती झराए, और खूब वो बहुत बड़ा सेठ बन गया, बहुत व्यवस्था हो गई उसकी। लेकिन अभी भी वो भाई जिनपालित अपने भाई की खोज करा रहा था, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। वो बच गया है, बच गया। अंदर की आवाज कह रही थी, अंदर मन की आवाज कि कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, उसका नाम ही जिन रक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी रक्षा तो जिन स्वामी करेंगे, ऐसे अंदर की भावना बोल रही है। और वहां क्या हुआ, सिद्धांत,
उधर जिन पालित ने निज भाई को सर्वत्र जा खोजा, पर खोजने पर उसे कहीं भी नहीं पाया। अब क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो तो बक्सा में है, और वो कहानी में भी ट्विस्ट, वो बक्सा वाला सेठ उसी नगर में रहता है जहां का वो राजा है। लेकिन अब बक्सा में ही बंद है, बाहर आएगा नहीं तो कैसे पहचानेगा? ऐसे ही यहां क्या हुआ, क्योंकि वह तो उसी नगर में सेठ के बक्से में बंद दिखाते हैं। सृष्टि जिंदत का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। लेकिन देखो, जिस नगर का वो राजा है, उस नगर के अलावा अन्य अन्य नगर, जंगल आदि में सब जगह खोज की, बुलाओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अन्यत्र सब गांव ढूंढे, सब जगह ढूंढा, लेकिन अपना भाई नहीं मिला। अब सिद्धांत देखो, चैतन्य की खोज ये करे बाहर, पर जाननहार को देखे ना। मिथ्यात्व भाव में संदुक में गहन करो है बार। संदुक माने बक्सा, ये मिथ्यात्व रूपी संदूक में बंद पड़ा है, और ये अंदर में नहीं देख रहा है और बाहर बाहर खोज रहा है। बाह्य खोजने पर उसे ना प्राप्त कराते हैं। सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। बच्चा था तब तक रोता था, फटाफट मोती झड़ते थे, इकट्ठा करता था, जाता था, खिलाता था, पिलाता था। बड़ा होने लगा धीरे धीरे, संदूक में अभी भी बंद करता था। बताओ, बाकी व्यवस्था हो जाती, सब बाथरूम जाना ये सब हो जाती थी व्यवस्था, लेकिन बांध करके सब व्यवस्था ऐसी चलती थी, और बंद कर दे। अब करे तो करे क्या? धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब मैंने कल पूछा था आप लोगों को, क्या पूछा था? 2 पत्ते हैं, बताओ आप क्या करते? तो आपने बोला हमारे बच्चे को खिलाते। लेकिन भैया, जो जो चीजों की प्राप्ति होती है ना बाहर में, पुण्योदय से सामग्री आदि, तो उसमें उसका इफेक्ट भी कुछ अच्छा होता है, कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। देख लेना भैया, आप जिस पुण्य के उदय को चाहते हो उसका इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट भी है। इसलिए ज्ञानी पुण्य के उदय को चाहते ही नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो जल्दी से मुक्ति की प्राप्ति करें। अब सोचो, अब आपको ऐसा पत्ता मिल जाए, रो तो मोती झरे और हंसे तो मोती झरे, और कहीं पर आप रोते हुए दिखाई दे और कोई बक्सा में लेकर के जाए तो, पैक करके लेके जाए, खूब मारे और रुलाए तो, बताओ ऐसी विद्या चाहिए आप लोगों को? पत्ता खाओ और खूब मोती झराओ। अब उसे ये नहीं पता है कि हंसेगा तो भी मोती झरेंगे, और उस बच्चे को भी नहीं पता है कि ये कैसा क्या काम करता है। बच्चे को भी नहीं पता है, सेठ को भी नहीं पता है ऐसी कला है, ऐसा है। लेकिन क्या करें, अगर ऐसा मिल जाए पत्ता तो सब खाने तैयार है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कोई लेके जाएगा तो बक्सा में बंद करके मारेगा तो ये मार भी खानी पड़ेगी अगर ऐसा है तो। इसलिए भैया हमें ऐसा पत्ता नहीं चाहिए। और वहां सेठ जी रोज मारते थे और खूबे करते थे। अब वो धीरे धीरे रोवे नहीं। जैसे आपको एक चाटा लगाए तो रोगे, छोटे से बच्चे को चिमटी भी काटो ना, मम्मी रोने लग जाएगा। और बड़े होने पर थोड़ा सा सहनशीलता आ जाती, और उसने दुगना मार लगानी शुरू की। अब वो बंधन में था, क्या करेगा वो? दुगना मार लगाई। लेकिन उसने क्या किया? तत्व ज्ञान के बल पर रोना बंद किया। तत्व ज्ञान के बल पर, अरे भैया ये मार लगाने वाला थक जाएगा, जिसको मार लग रही है वो मैं नहीं हूं, ज्ञाता तत्व है वो मैं हूं, अब मैं नहीं रहूंगा। और अब खूब ऐसा करे, और रोज आए। वहां सेठ जी इतने सालों से मोती झड़ रहे थे, खूब धनवान हो गए, नगर के अंदर प्रसिद्धि फैल गई, ये सेठ जी खूब धनवान है,
ऐसे ऐसे मोती लेकर के आते, बेचते। कहां से लेके आते, कैसा है? नगर में एक बात सबको पता थी कि ये सेठ जी का एक पुत्र है, एक पुत्र हुआ था, लेकिन अभी तक किसी ने पुत्र को नहीं देखा। इतनी बात थी, क्योंकि उसका जो पुत्र था जन्म से ही कुष्ठ रोग था, जन्म से ही गलता हुआ कुष्ठ रोग, पूरे शरीर से ऐसे से मवाद निकले, ऐसे सा। अब वो नहीं दिखाए किसी को। लोग पूछे तो कहे अरे अभी पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजा है। कुछ साल बाद पूछे अरे वो रत्नदीप गया है, वहां से कमा कमा करके रत्न भेज रहा है मेरे को, मोती भेज रहा है, किसी को बताए नहीं। बोले कभी मिलाओ तो सही, आपके पुत्र से इतना योग्य है। तो सेठ की अपार धन संपदा और सब उसके पुत्र से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजने लगे। भैया आप इतने योग्य हो, धनवान हो, आपका पुत्र इतना धन कमाता है, हम चाहते हमारी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से हो। बोले भैया ऐसा है, हम बता नहीं सकते अपने पुत्र को, क्योंकि अगर बताएंगे तो मेरे पुत्र की हालत खराब हो जाएगी। बोले क्या हो जाएगा? कि मेरे पुत्र को कुष्ठ रोग हो जाएगा, ऐसा किसी ने मुझे बोला था। किसी को पता नहीं है कौन है पुत्र क्या है। बोले हम तो अपनी पुत्री की शादी कराना चाहते। बोलो क्या करना है? उन लोभी सेठ था, उसने सोचा मेरा पुत्र तो कुष्ठ रोग से है ही, और कहा है कि भाई कोई इसके दर्शन करेगा तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो बक्सा में बंद है इसको तैयार करते हैं, क्योंकि वहां से दहेज वहेज कुबाना है, वो शादी करने के लिए रेडी हो रहे हैं जितने भी। तो बोले इसको तैयार करते हैं, और उसके पास गए और उससे कहा अरे बेटा, मैंने तुझे खूब मारा, खूब पीटा, खूब तेरे आंसू झराए, अब बेटा अब नहीं मारूंगा, अब नहीं मारूंगा। वो बालक सोचने लगा चिंता से, बेटा बेटा बोल के जंगल से बक्सा में बंद करके आए थे, और आज फिर बेटा बोल रहे हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा, बेटा नहीं चाहिए ऐसा कुछ। वो बच्चा कहने लगा, बोले नहीं बेटा अभी ऐसा नहीं है, वो बात पुरानी भूल जाओ, वो तो बचपन की बात थी, अब तो तुम्हें मैं सच में बेटा कह रहा हूं। बोले क्या बात है, क्यों बेटा कह रहे हो? वो समझ गया ये लोभी सेठ है, क्योंकि बचपन में लोभ के वश मुझे लेके आया, आंसू झरते थे, ले जाता था। अब वो सोचने लगा और उससे कहा कि देख तुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं तेरी शादी कराना चाहता हूं। सोचने लगा शादी? अरे भैया बचपन से इतनी मार पड़ी है, अब तो हमें भोगों के नाम से भी चित्त कांप रहा है। बक्सा में बंद करे थे तुमने, तब से मैं भेद विज्ञानी कर रहा हूं कि पूर्व में हमने कैसे कर्म बांधे, तो आज बार बार मार पड़ रही है। अब हम उन कर्मों को ही मार दे कि अब हमें दोबारा मार ना पड़े। लेकिन बोला नहीं, तुम्हें बक्से में बंद होने से बचना है कि नहीं बचना है? तुम्हें ये सब दुख दर्द हो रहा है उससे निकलना है कि नहीं निकलना है? तो बोला निकलना तो है, बंधन में कौन रहना चाहता है भैया? रोज बक्सा में बंद करे, बक्से की बाहर की दुनिया तो देखनी है कि नहीं देखनी? उसने कहा कि सही कह रहे हो। बोले हाँ तुम्हारी शादी कराएंगे। उसने सोचा कि चलो ठीक है, पहले तो मना करा खूब, लेकिन इससे भी बाहर निकलना है। देखो दीक्षा लेनी हो तो भी बक्से के बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा और खुलासा करते हैं, दीक्षा लेनी हो तो भी बक्से से भिन्न देखना पड़ेगा, सम्यक दर्शन करना हो तो भी बक्से से भिन्न देखना पड़ेगा। कब तक बक्से में बैठे बैठे, ये बक्सा है, कब तक बक्से में बंद रहोगे? चार गति में चार प्रकार के अलग अलग बक्से मिलते हैं, और ये बक्से को अपना मानता है। देव गति में हाँ कितना सुंदर बक्सा, मनुष्य गति में हाँ सुंदर बक्सा, नरक में अरे कितना गंदा बक्सा, त्रियंच में ऐसा बक्सा। लेकिन भैया प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है, जितने बक्से मिलते हैं उन बक्सों को अपना मानता है। लेकिन भैया बक्सों में तो मार पड़ती है, जो बक्सों को इनको अपना मानते हैं खूब मार पड़ती है। उसने सोचा मुझे बक्से के बाहर तो निकलना है, तो बोले शादी के लिए हाँ करो। और वहां उसने छुटकारा पाने के लिए उसका बेटा बनने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि सच में ये बदल गया है, पैसा तो खूब इसके पास हो ही गया है, तो शायद मुझे छोड़ दे और शादी करा रहा है, अच्छी बात है। और वहां क्या हुआ,
विवाह की तिथि निश्चित हुई दिखाते हैं। जिन रक्षित से कहा तुम यदि मुक्त होना चाहो, मेरे पुत्र बन करके अविवाह रचाओ। सृष्टि जिंदत का मंगल कर चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी। और जैसे ही उसने विवाह के लिए, शादी के लिए हाँ कर दी कि चलो कोई बात नहीं, हाँ कर देते हैं, और उसका विवाह एक सुंदर कन्या, धर्मपरायण जैन कन्या, शीलवान ऐसी कन्या के साथ उसका विवाह निश्चित हुआ। विवाह के समय वो सुंदर कन्या के साथ पूरी विधि विधान जैन रीति से हो रही है, और घूंघट भले ही लगा है, लेकिन उठना बैठना इतना तो ख्याल में आता ही है, कैसे क्या करते हैं, साथ में है। भले ही उसका भी सेहरा लगा हुआ है, वो भी दिखेगा नहीं समझो, और पता नहीं चले क्या है, शक्ल क्या है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, उठना बैठना उससे समझ में आ रहा था कि कैसे है, क्या है, कौन है। हाइट से भी पता चलता है कितनी हाइट है, क्या है। और वहाँ फेरे पड़े, भावरे हो गई, शादी होकर के बहू घर में आ गई, और जैसे ही बहू घर में आई, और फिर क्या होता है वहां पर, सुशील कन्या जिन धर्म परायण उसके साथ विवाह हुआ। विवाह होते बक्सा में बंद उसने था कीना। बोला मेरा पुत्र है कोढ़ी इसलिए ऐसा कीना। सोचे कुंवर उस कन्या संग अन्याय हुआ दिखाए। सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बने महान। शादी होते सही, विवाह होते सही उसको फिर से बक्से में बंद कर दिया। बोले तुमने कही थी सब छुट्टी हो जाएगी दुख से। बोले, और वो कह रहे आप बेटा बेटा, अरे कौन बेटा, किसका बेटा, उन्हें काम निकल गया तो कौन बेटा किसका बेटा। लोभी सेठ था, उसने सोचा मेरा बेटा कुष्ठ रोग से पीड़ित है और इतना दहेज तो आ ही गया। और उसने झूठ बोला था विवाह के टाइम पे, किसी को बोला नहीं मेरा गलित कुष्ठ रोग वाला है। ओहो, कई लोग ऐसा करते हैं, विवाह के संबंध के समय पूरी बात बताते नहीं, और जब शादी हो जाए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। भैया जो कुछ भी है पहले बता दो, करनी है तो हार, नहीं करनी है तो ना। लेकिन बाद में कितना परेशानी होती है जो पहले बताती नहीं और बाद में ऐसा निकलता है। और यहाँ ऐसा ही उसके साथ हुआ। कुंवर सोच रहा है चलो मेरी तो बक्से वाली आदत थी, मुझे बंद कर देते तो कोई बात नहीं, लेकिन उस धर्मात्मा जीव है, सब पता तो चल जाता है कितनी कैसी बात होती है, कोई कहता है तो। अरे उसके साथ अन्याय हुआ, अरे क्या हो गया, बक्सा में उसको बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी सेठ के पास। ऐसी उसकी सिस्टम थी, सांस लेने के लिए व्यवस्था भी थी, ठीक है जो भी व्यवस्था है। और वहां पर क्या होता है, तभी सेठ की कन्या के निकट कोढ़ी पुत्र था आया। और वो कोढ़ी अब बाहर से आ रहा है, अब इतनी बदबू आने लगी, वो सोच रही है क्या है, और वहां बदबू आने लगी। और वहां पक्के उसने सेठ जी ने आवाज लगाई तेरा पति आ रहा है बहू। और उसने देखा इतनी बदबू आ रही, शादी के फेरे पड़े, सब व्यवस्था हुई, कभी बदबू तो आई नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज ये क्या हो रहा है, उसके शरीर से बदबू आ रही। और वहां क्या हुआ, सेठ की कन्या के निकट कोढ़ी पुत्र था आया। ये मेरा पति नहीं पर पुरुष दरवाजा बंद कीना। सेठ ने कहा तेरा ही पति है अचानक कोड़े हुआ दिखा। सृष्टि जिंदत का मंगल कर
तब जो सेठ की कन्या थी जिसके साथ विवाह हुआ था, वो सोचने लगी कि नहीं, ये मेरे पति नहीं हो सकते। हाइट में थोड़ा छोटा, वो हाइट में बड़े, इस तरह का अनुमान लगाया कि ये जब विवाह हुआ हाइट तो बड़ी थी और ये छोटे पौने कहां से हो गए मेरे पति। अरे, और इतनी बदबू भी आ रही, अरे कुछ तो गड़बड़ है, ये तो पर पुरुष है। दरवाजा बंद कर दिया। सेठ बोले अरे नहीं नहीं, वो तो अब शादी के बाद कोड़ हो गया, अचानक कुछ हो गया। सती सोच रही अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कुछ छल किया गया है। और उस दिन तो दरवाजा बंद किया तो मिलना हुआ नहीं, और फिर जिस कमरे में उसको रखते थे कोड़ी को, वहां पहुंचा दिया, बेटा कल। अब सवेरे सवेरे एक बार क्या होता है, प्रातः काल उसने सोचा कि जरूर इसका कोई रहस्य होगा। विवाह के समय कोई और अभी कोई और आ रहा है, तो मेरे पति कहाँ है, मेरे पति को कोई संकट तो नहीं। उसका मन कह रहा था अंदर में। कभी कभी मन की बातें ऐसी होती है, आभास होता है अंदर में, अरे कुछ तो गड़बड़ है। और वो यहाँ वहाँ सब कमरों में झांकने लगी। सेठ किसी काम से बाहर गए थे और यहाँ वहाँ पूरा वो खोजने लगी। और तब वो बक्से वाले रूम में गई। बक्से वाले रूम में गई तो उसने देखा कि यहाँ क्या है। देखा तो बक्सा, बक्से में ताला लगा है, और जैसे उसके पायल की आवाज, उसने सोचा कि कहीं वो तो नहीं जिसके साथ मेरा विवाह हुआ। उसने बक्सा ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा आवाज लगाई, तो उसने पूछा कौन है, बक्से के आसपास कौन है। पहले लगा चूहा है, क्या है क्या है, पर जब पता चला कि कोई अंदर है, बक्सा हिल रहा है, तो उसने कहा अंदर कौन है। तब उसने कहा कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वो है। आप अंदर क्या कर रहे हो बक्से के। तो उसने पूरा बचपन की पूरी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ था और ये सेठ ने मेरे को ला करके खूब मार लगाए, खिलाए पिलाए और मोती झराए और ले जाए। वो सोचे ऐसा कभी होता है क्या, आंसू आए और मोती निकले। उसको लगा ये भी कोई वही छलिया है। आवाज तो पहले शादी हुई थी, आवाज का तो पता चला नहीं था, कहीं कोई तो ना हो कोड़ी वाला। उसने सोचा क्या होगा। उतने में सेठ जी आ रहे थे। सेठ जी की आवाज सुनी कि सेठ जी आ रहे हैं, और उसने चुपचाप एक स्थान पर छिप गई, क्योंकि सेठ को पता ना चले कि बक्से के अंदर क्या है। इसने जान लिया है, सेठ को मोती की जरूरत थी, वहां ऑर्डर ले लिया था इतने मोती देंगे, ऐसा करेंगे। सेठ ने बक्सा खोला, बक्सा खोल करके उसे निकाला और चल भाई शुरू हो जा रोना। बताओ ऐसा कोई करे तो, माने आप चाहो तो अभी रो सकते हो, एक भी व्यक्ति अभी रो सकता है, चाह करके रो नहीं सकते, और जब आंसू बहने की योग्यता आती है तो रोक नहीं सकते। एक भी परिणाम अपने हाथ में नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती करना चाहे, और क्या किया, मार लगाई। और अभी ये चाहता था कि ये सती देखे तो कम से कम वो बात तो प्रूव हो जाएगी कि आंसू झड़ते और मोती निकलते, क्योंकि कहां बिलीव करे कोई ऐसा आपको कहे तो। मार लगाई गिरे अश्रु और मोती ले सेठ गया, कन्या ने राज दरबार में जाना उचित समझा, श्रेष्ठी जिंदत का मंगलकारी। उसने सोचा मैं अगर कहूं कुछ भी सेठ से तो मेरे को भी बक्सा में बंद कर देंगे दूसरा, या फिर उसके जो कोड़ी पुत्र है उसके पास ले जाएंगे। अरे इसके लिए तो मुझे राजा के पास जाना चाहिए, राजा ही न्याय करेंगे। और वहां के राजा कौन थे, उसके बड़े भाई जेठ जी। उसको भी नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम पूरा रहस्य। और वो जाती है राज दरबार में, और राज दरबार में जाकर के क्या करती है, हे नगर पति मेरी करो रक्षा, प्रार्थना करते हैं, सृष्टि जिंदत का मंगलकारी चरित्र
और उसने बक्सा बक्सा वाला आंसू झरने का वो सब नहीं बताया। भैया उस सब से हमको मतलब ही नहीं, मेरी तो बात यह है कि मेरा पति मेरे को मिले और वो कोड़ी से और इन सबसे पीछा छूटे, इतना ही मेरा मैटर है। तो उनने बोला महाराज राजन, मेरा विवाह हुआ किसी से और जिससे विवाह हुआ है उसको तो बक्सा में बंद किया है। और एक बात बताए अगर आप क्षमा करो तो। बोले हाँ बोलो बोलो क्या बात है। बोले जिनसे मेरा विवाह हुआ है बिल्कुल आपकी तरह लगते, आपके डुप्लीकेट है, क्षमा करना, लेकिन बिल्कुल आपके जैसे सुंदर लगते हैं और जरा सा भी मतलब ऐसा है। अरे मेरे जैसा तो मेरा भाई दिखता था, मेरा भाई बचपन में मेरे से बिछड़ गया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो बाद में सोचेंगे, अब इसका पहले न्याय करते हैं। बोले क्या बात हो गई। बोले बिल्कुल आप जैसे लगते हैं और उनको बक्सा में बंद किया है। आप एक काम करो, सेठ को बुलाओ, जो मेरे ससुर साहब है उनको बुलाओ। बोले बुलाया जाए इनको, और ससुर साहब को बुलाया गया। और फिर जब बुलाया उससे पूछा कि भाई क्या है इसका मैटर। बोले ये मेरे बेटे के पास आने ही नहीं देती है। मेरे बेटे का जब इनसे विवाह हुआ तब पूरी तरह स्वस्थ था, हमने पहले ही कहा था किसी और के दर्शन होंगे तो रोग हो जाएगा। अब उसको कुष्ठ रोग हो गया, अब ये स्वीकार ही नहीं कर रही। सती कह रही यदि मेरे सचमुच पति को हुआ होता तो मैं पूरे जीवन भर उनकी सेवा करती, लेकिन ये तो कोई पर पुरुष है और ये मेरा पति नहीं जिसको ये लेकर के आए। मेरा पति होता तो मैं पूरी तरह सेवा करती। अरे वो कोड़ी पति भी मेरे लिए कामदेव के समान है। और तब उसने कहा, ये पहले बोल चुके थे बक्सा, चलो कोई बात नहीं सेठ जी, आपका कहना है आपका बेटा कोड़ी हो गया, चलो ठीक है। और जो आपके वो तीसरे कमरे में एक बक्सा रखा है उसमें क्या है, कांपने लगा, टेंशन होने लगी। बक्सा, कौन सा बक्सा, कैसा बक्सा। और जब उसने बक्से की बात की वो कहने लगा ओ बक्सा में तो मेरा माल रखा है, मोती रखे हैं। बोले एक काम करो बक्सा को लाया जाए। बोले अभी लाता हूँ अभी लाता हूँ। लेकिन बोले तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, हमारे जाएंगे सैनिक और ये सब जाएंगे, वो लेके आएंगे, कि तुम जाओ और वो उसको कहीं और छिपाओ और कुछ करो। तो बोले बक्सा लाओ। बक्सा लाया गया। बक्सा से जो लेके आए थे सेवक, बोले महाराज इसमें कुछ है, हिल रहा है, कुछ है। और जब बक्सा रात दरबार में पेश किया गया, बोले इसकी चाबी, बोले महाराज वो चाबी घर पे रखी है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा लेके आता हूँ, मतलब चाबी लेने जाए वापस ही नहीं आए, क्या कुछ कर ले वो। बोले हमें चाबी की जरूरत नहीं, हमारे पास सब व्यवस्था है। हथौड़ी लाया गया, हथौड़ा लाया गया, उसके ताले पे दे मारा और जैसे ही उस ताले पे दे मारा और जैसे ही बक्सा खुला और बक्सा खुलते से ही अंधेरा का अंदर, उसकी आंखें बंद, सामने पत्नी आकर के खड़ी है और कद काठी देखी। वो बोली यही मेरे स्वामी है, यही मेरे पति है। और वहां वो देख कह रही मेरे पति है। राजा कह रहा है अरे यही मेरा भाई है जिंदक्षित। और दोनों भाई मिले और अरे मेरे भाई तू यहाँ कैसे पहुंचा। अरे बक्सा में बंद किया, मार लगा उसको सेठ को। और उस जिन रक्षित को पाकर के हर्षित हो रहा है। वो दुष्ट को देखे तो मारने का भाव आए और भाई को देखे तो हर्षित हुए। और वहां क्या होता है, सेठ हाथ जोड़ के खड़ा है, भैया गलती हो गई, अब क्या करें, ये तो राजा का ही भाई निकला, किसको उठा करके लेके आए। हम तो नगर ही छोड़ देते, पता होता ये राजा का भाई, हम किसी और जगह बस्ती बना देते अपनी। लेकिन अब क्या करें, नृप निज भ्राता को लग अति हर्षाया। और वो हर्षित हो गया भाई, और हर्षित होने पर क्या हुआ, 2 in 1 था ना। उसी समय मोती जरे जब खुशी में हर्ष आया, पुण्य उदय आया हुआ अब तो दिखाते हैं, सृष्टि जिंदग का मंगल का सुनाते हैं, सुरोजी मंगल में न पुराने आसो जीवन बने महान। सेठ सोचने लगा पहले पता होती हंसने पर ये मोती झरते हैं, ना मैं बक्से में बंद करता, ना इतना दंड करता,
और कदाचित बाद में पता चल जाता राजा का भाई है, मुझे इनाम और मिलता, लेकिन बक्से में बंद किया, खूब पिटाई लगाई तो दंड मिल रहा है। मेरे को पता ही नहीं था कि हंसने पे भी मोती झरते, वरना कितनी मेहनत, डंडा मारो ये करो, कितना हैरान हो गया था सोचो। और वहां मोती झर रहे हैं हर्ष होने पर, और वहां पर जो सेठ था उस सेठ को दंड दिया कि तूने ऐसी यातना दी। मेरा भाई ये बात ये नहीं है, किसी जीव को भी तुमने ऐसे सताया, बंद करके बचपन से रखा, और एक तुच्छ मोतियों के पीछे अचेतन के लिए तुमने चेतन का तिरस्कार किया, दंड इसके लिए तुम्हें दिया जाएगा। और अपने भाई के गले लग गया। अरे भाई, तू बता तेरे को कितने कष्ट हो गए, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा भाई, तू मूर्छित पड़ा था जंगल के अंदर और मैं तेरे लिए लेने के लिए गया, लेकिन यहाँ मेरे को राज तिलक हो गया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, जब मैं वापस गया तो मिला नहीं। मेरे भाई, छोटे भाई की रक्षा का बड़े भाई पे कर्तव्य, लेकिन मैं तुझे रक्षा नहीं कर पाया। अरे भैया, भूतकाल की बात को भूल जाओ, क्या सिखाया था माँ ने, वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव है। क्यों चिंता करते हो भाई, जो बीत गया, इतनी मार पड़ी, इतना बक्से में बंद किया, सब भूल जाओ। उसको तो भेज दिया, चलो भाई इसको जेल में बंद करो। वहां उसके जो पिताजी थे, जब वो पत्तों का राज खुला, खूब मारा अपने बेटे को, लेकिन मोती नहीं जल रहा है, आंसू टप टप झर रहे, उनको वहां से हटा दिया काम से, भाई तुम यहाँ काम नहीं करोगे। और उसके बच्चे भी, बदला तो ले लिया था बच्चों से, जंगल में कॉन्ट्रैक्ट किलर के द्वारा मरा दिया उसको, तो ऐसे ही था। और वहां जिनदत्त से आजीविका छीन ली गई, उसका क्या हाल होता है। उधर सेठ ने जिनदत्त की जीविका को छीन लिया, निज पुत्रों का हुआ विलय, चित्त में खेद था हुआ। पर तत्व ज्ञान से समाधान पा सहज सुरहते हैं, सृष्टि जिनदत्त का मंगल कर सुनाते हैं, सुनो जी मंगल देन पुराण, जीवन बने महान। वहां से निकाल दिया गया, और जैसे वहां से निकले, चलते 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 वो माता और पिता दोनों उसी नगरी में पहुंचे जहां के वो राजा और जिनदक्षित वहां पहुंच गए थे। और वहां जैसे ही पहुंचे, दिखने में मुखाकृति सज्जन जैसी थी। उनने किसी से कहा, भैया हमें कुछ काम चाहिए। बोले क्या काम जानते हो? कि पहले हमने लेखा जोखा सब हिसाब किताब का काम किया है, तो यहाँ कुछ हो। बोले राजा के पास जरूरत है लेखा जोखा की, और उनके यहाँ काम मिल जाएगा। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम जीविका के लिए व्यवस्था चाहिए, पति पत्नी दो प्राणी है। और वहां राजा के दरबार में कहा कि एक हिसाब किताब के लिए मुनीम का काम करने के लिए योग्य है, आप कहो तो दरबार में पेश करे। और दोनों माता और पिता वहां पर पहुंचते हैं। वो दोनों तो नजर झुकाए, क्योंकि राजा से आंख मिला करके बात नहीं करते। जो सेवक होते हाथ जोड़ते और मस्तक नीचे, और जाकर के जैसे ही खड़े हुए, और वहां दोनों पुत्र जिन पालित और जिन रक्षित क्या होता है, पहुंचा पहचान पिता को दोनों भ्राता। और जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठे और वो लास्ट में ऐसे वहां पर दरवाजे के पास खड़े हैं, और जैसे ही देखा माता पिता, वो दोनों हाथ जोड़ करके, महाराज हमें काम दे दो। दौड़ करके दोनों पुत्र आ रहे हैं और वहां माता पिता के चरणों में झुक गए, और वो कह रहे राजन ये आप क्या कर रहे हो, हमें काम चाहिए। अरे एक बार हमारी ओर देख तो लो। और जब देखा, जिन पालित और जिन रक्षित दोनों को गले से लगा दिया। और क्या हुआ, पहचान पिता को दोनों भ्राता चरणों में झुक गए, बिछड़े पुत्रों को पा जिनदत्त हर्षित भये। और जैसे ही बिछड़े पुत्रों को पाकर के हर्षित हुए,
और जिन रक्षित भी हर्षित हुआ तो टप टप मोती झरने लगे। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू और एक दुख के गम के आंसू। और खुशी के आंसू निकले प्रसन्न चित्त होकर के, और जैसे ही टप टप मोती झरे सेठ जी समझ गए, अच्छा इसलिए मेरे को वहां से निकाला। बात तो ऐसी थी, क्या लड्डू तुमने खाए थे? हाँ पापा जी सॉरी, हमने लड्डू खाए थे। हम बताने ही वाले थे कि उसके पहले हमको कोई लेके गया किसी काम से और ऐसा ऐसा पूरी कहानी बताई। ओहो, हम तो चाह रहे थे कि सेठ जी के पुत्रों को, कि सेठ जी ने हमें काम दिया तो उपकारी का उपकार कैसे चुकाए, लेकिन ये हम कितना ही किसी को करने की कोशिश करें, सामने वाले के पलड़े में पुण्य ही ना हो तो भैया हम कैसे कर सकते। और जिसके पलड़े में पुण्य हो तो कहीं से आकर के उसकी व्यवस्था हो जाती है। पत्ते लेकर आए थे, लड्डू बनाया था उसके निमित्त से, और मिल गया किसी को, अपने ही पुत्र को। एक पुत्र राजा बन गया और दूसरा पुत्र हंसे तो भी मोती, रोए तो भी मोती, लेकिन अब पूरा परिवार मिल गया। वहां पर दोनों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन जो तत्व ज्ञान का रस सिंचित हुआ था, समय पाकर के दोनों पुत्रों को वैराग्य आया। वैराग्य आया तो पिताश्री ने बोले, पिताश्री अब हमें गृहवास इष्ट नहीं लगता। दोनों पत्नियां भी बोली, स्वामी बहुत दिनों से हम भी यही कहना चाहते थे कि हमको भी संयम की भावना हो रही। सोचो, दोनों पुत्रों के भी भाव और उनकी पत्नियों के भी भाव विरक्तता के हुए कि हम भी संयम लेना चाहते हैं स्वामी, पर हमने सोचा आपका मन है कि नहीं क्या मालूम, हम आपके निमित्त से रुके थे और आपने अपने मन की बात कही, तो सचमुच हमारे मन की बात भी यही है कि भोगों में सुख नहीं है, संयम में सुख है। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, ये वे ही भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा। ये हमने पूर्व में इतने भोगों को भोगा, वमन किया अर्थात त्यागा, अब फिर से उन भोगों को हम ग्रहण करेंगे, वमन को ग्रहण करेंगे, अब हमें नहीं चाहिए। वहां पत्नियां और दोनों पति दीक्षा के लिए तैयार हो गए और वहां सासू मां बोली, बेटा तुम दीक्षा लोगे और हम घर में रहेंगे। ससुर जी बोले, माने उसके पिता, हम भी दीक्षा धारण करेंगे। और वो जो सास बहू एक दूसरे से गले मिली और भावना जो भाई थी वो एक साथ कैसे कह रही है, मोहि भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निजे घर में। ओ मोहि भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निजे घर में। मोहि न भावे महल अटारी, मोहि न भावे महल अटारी, झूठी लागे दुनिया सारी, झूठी लागे दुनिया सारी। मैं तो थारू दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निजे घर में। ओ मोहि भावे ये पुत्र कह रहे थे। अब जो महिला मंडल हो गया, मतलब वो सास बहू, वो कह रही है, वो क्या कह रही है, उनके भी भाव अंदर से भीगे हुए हो गए थे और वो एक अंदर की जो भावना बनी थी, और भी जो स्त्रियों का परिकर था, उन स्त्रियों के परिकर से भी कहने लगे, अरे क्योंकि उनके भी पुत्र हो गए थे, उनके भी पुत्र के शादियां हो गई थी, उनको कहने लगे, अरे जिसको जगत विवाह कहता है, जिसे लोग सिंदूर की लाली कहता है, वो भव भव की कष्टों की लाली है। जिसे लोग मंगल सूत्र कहता है, 7 हीरों का बंधन कहता है, वो तो सच में भव भव का बंधन है। अब हमें ये बंधन इष्ट नहीं है। अब तो हम इन बंधनों को तोड़ करके मुक्ति मार्ग के लिए आगे प्रयाण करना चाहते हैं। और वो सबसे विदा लेकर के
वहां से जाने के लिए कहने लगी। और अंदर की जो भावना बहुत दिनों से थी, जो पति से कहना चाहती थी लेकिन इतने दिनों से कह नहीं पाई थी, आज वो घर में रहते हुए भी मुक्त अनुभव कर रही थी। और आनंद की अंदर में उर्मियां ऐसे समा नहीं रही थी। ओहो, जिस पल का हमें इंतजार था वो आज हो गया। बाकी के और भी लोगों को देख करके अंदर में वैराग्य आने लगा और वो आनंद ही आनंद, पूरा वातावरण छा गया, वैराग्य का वातावरण हो गया। और सबसे अपनी बहुओं से सबसे विदा ले रही है कि हमें तो संयम का मार्ग ही इष्ट है, तुम भी इस संयम के मार्ग पर आओ, सबको आह्वान करती है। और वहां से विदा लेते लेते सबके आंखों से अश्रु झरते हैं। सच में यही मार्ग इष्ट है। कहा हम भोगों में पड़े थे और कहा हम इसमें सुख मानते थे, और सच्चा सुख तो इसी में है। और सब विदा लेते हैं और वो अंत में सबसे कहते हुए वो जाती है, दोनों बहुया और ससुए, मैं तो छोड़ चली गतियों का भेष, सिद्धों का घर प्यारा लागे। ओ मैं तो छोड़ चली गतियों का भेष, सिद्धों का घर प्यारा लागे। जिन मंदिर है पीहर हमारा, जिन मंदिर है पीहर हमारा, सिद्धशिला ससुराल, सिद्धशिला ससुराल। मैं तो धारू आजी का वेश, आरी का वेश, मैं तो धारू आरी का वेश, सिद्ध का घर प्यारा लागे। और मैं तो छोड़ चली गतियों का वेश, सिद्ध का घर प्यारा लागे। सबसे विदा लेकर के माता पिता दोनों पुत्र पुत्र वधू, उन्होंने आजीका माता जी से दीक्षा ली, इन्होंने दिगंबर मुनिराज से दीक्षा ली और वहां जाकर के संयम की साधना करने लगे। बोलिए जिन पालित जिन रक्षित जिन दत्त मुनिराज की। और वहां आत्मा की साधना में ऐसे लग गए, उनके तन से जब ध्यान करते थे तो हिरण आकर के अपनी खाल खुजाते थे, लेकिन वो ध्यान में ऐसे अड़िग रहते थे कि चलित नहीं हो पाते थे। और समय बीतता गया, अंत में समाधि पूर्वक देह का त्याग किया और बस एकाल भव करके आने वाले भव में, अभी यहां से स्वर्ग में गए और आने वाले एकाल भव में अनंत सुख की प्राप्ति के लिए सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे। और ऐसे जिन दत्त जिन पालित और जिन रक्षित मुनिराज ने अंतिम साधना करके अब बस अल्प काल में इस संसार से विदा लेंगे। और आज हम भी आपसे इस सायंकाल की वेला में कथा से विदा लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर। बहुत सतियों की हो गई थी तो फिर पुरुष प्रधान की भी कथा ले ली। अभी हमने सेठ की कथा सुनी। भाग्यहीन को नहीं मिले धनी वस्तु का योग, उस दाग पत्री जब काग के कंठ में होते हैं लोग। जो जीव भाग्यहीन है उसको भली वस्तु का योग्य नहीं मिलता है। जिसकी आंखों में आंसू आने पर मोती बन जाते थे, पाप के उदय में वह मोती उसके ही काम में नहीं आते थे। किसके? वो मोती का लाभ कौन ले रहा था? सेठ। मोती उत्पन्न कौन कर रहा था? लड़का कर रहा था। ऐसे कहते भाग्यहीन को नहीं मिले भली वस्तु का योग, और दाग पके जब काग के कंठ में होते हैं, वो दाग जब पकने को आती है तो
कौवे के कंठ में रो हो जाता है तो उसका सेवन कर पाता नहीं। अपने ही द्वारा बांधा हुआ कर्म होते हैं ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मेहनत कौन करता है और पैसा किसके हाथ में आता है। इस संसार में ऐसे ऐसे दृश्य आप और हमको देखे, छोटे छोटे बच्चे को उठा के ले जाते हैं और उनसे भीख चोरी कराते करते हुए हैं, और पैसे का उपयोग कौन करता है? दूसरा करता है। तो वो उसी के कर्म का उदय है। किसके कर्म का उदय है? स्वयं के ही कर्म का उदय है कि उसने इस प्रकार के कर्म का बंधन बांधा कि होता है ना कि भैया क्या करे। हमारे यहाँ तो कर्म सिद्धांत ऐसा ही है कि जैसा करेगा वैसा रिटर्न अपने ही परिणामों का आता है, दूसरा कोई किसी का आता नहीं है। कबीर मन पक्षी भया भय से बाहर जाए, जो जैसी करनी करे सो तैसा फल पाए। कि जो जैसी करनी करता है, अगर वो किसी दूसरे का धन हरण करता है तो भविष्य में उसके साथ भी, आज नहीं, क्योंकि हमारी आंखें लिमिटेशन देखती है, थोड़ा देखती है, लेकिन सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान पूरा देखता है। वो भविष्य तक की चीजों को देख लेता है। जो आज दरिद्री बने हुए हैं, जिनको पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, कि किसी दूसरे के द्वारा किया श्रम नहीं है, ये उनके ही परिणामों का फल है। और जो आज अच्छे ऐसो आराम में रह रहे हैं, वो अपने ही पुण्य कर्म का फल है। अंतर्वास इतना है कि पूर्व का बांधा हुआ पुण्य का उदय तो वे भोग रहे हैं, और वर्तमान में धर्म समझ नहीं रहे हैं, तो पूरा पुण्य खिला देंगे और आने वाला समय उनके लिए अनेक कष्टता का होगा। हमें ऐसा पवित्र जैन धर्म मिला है, जैन धर्म मिला है, निरंतर मुनिराज भगवंतों का मार्ग मिला है, सम्यक दर्शन का मार्ग मिला है। तो आप और हमको ऐसी उत्कृष्ट भावना भाना चाहिए। दान के प्रकरण के अंतर्गत ये कथा थी, तो आप और हमें सभी को ऐसे भाव होना चाहिए। हर व्यवस्था में भोजन करने बैठे तो पहले हम दिगंबर संतों का स्मरण करें, अर्जिकों का स्मरण करें, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों का स्मरण करें कि एक भी धर्मी जीव अंतराय, एक भी धर्मी को न आए, सबको निरंतराय भोजन हो जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दीनहीन न रहे, कोई दरिद्री न रहे, कोई रोगी न रहे, कोई मूर्ख मिथ्या दृष्टि न रहे। सबके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और सब अपने जीवन को पवित्र बनाए। एक ये हमारे रोज के भाव, जैसे नमोकार मंत्र का रोज हम स्मरण करते हैं ना, ऐसा अंदर से इस मंत्र का भी स्मरण करें कि हमारी भावना ऐसी होना चाहिए। जब हम कहते हैं मेरी भावना में दीन दुखी जीवो हित मेरे, उससे करुणा स्तोत्र है कि अगर संसार में कोई दीन है, दरिद्री है, दुखी है, तो हमें हास्य नहीं हो, हमें उनके प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। और ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज धर्म की आराधना करने वाले अगर कोई सत्मार्ग पे लग रहे हैं, तो उनके प्रति हमारे भाव उत्कृष्ट होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। जगत में एक व्यक्ति भी तकलीफ में न रहे। जब ऐसी भावना आप और हमारे हृदय में आएगी, तो हम धीरे धीरे अपने परिणाम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे जिनदत्त सेठ और दोनों पुत्र वैराग्य को धारण करके आगे बढ़ते हुए मुनि दशा को धारण करके स्वर्ग में चले गए और एक भव बाद मोक्ष चले जाएंगे, ऐसे आप और हम भी सम्यक्त की आराधना करके थोड़े ही समय, थोड़ा समय का मतलब 10-5 भव में निर्वाण जाना ही है, और नहीं जा पाए तो फिर इतनी तकलीफ हमारे सामने होगी कि जिसका भोग भी हम कर पाएंगे नहीं, मात्र रोज रुदनता के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा धर्म हमें मिला है। आप और हम सब इसी धर्म आराधना में लगे और अपने परिणाम को निर्बल बनाए, यही मंगल हो। के ज्ञान से